तो ये हम लोग का है किंगडम ऑफ लाइफ, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग इसको लिख लो, ये क्लास 9 का है, किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोगों का देख सकते हो तुम लिखा हुआ है ऊपर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ये जो है सबसे पहले हम लोग का ऑर्गेनिज्म दिए थे नाम, ठीक है। और ये जो है जीनस स्पीसीज लिखे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इंसान था ना हम लोगों का, जो जस्ट लाइक ऐप था, APE ऐप, ठीक है। तो ये उन लोगों के नाम पे ये चीज़ रखा गया था, जो हम लोग के बंदर टाइप के जो इंसान थे, ठीक है ना। अभी जो हम लोग का इंसान है, ये देखो इसको बोलते हैं, ये था हम लोग का लैटिन वर्ड, ठीक है। ये किस में हम लोग का है, लैटिन में है, फिर ग्रीक दूसरी बोल सकते हो, लैटिन और ग्रीक वर्ड में इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है ना, ठीक है। और ये अभी के जो लोग इंसान हैं उसको बोलते हैं हम लोग हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ये सेपियंस है, सेपियंस ये 2 बार होगा, ठीक है ना। तो ये जो बोले हैं हम लोग क्या थे पहले, किनस स्पीसीज थे, इसका मतलब होता है हम लोग का होमो, इसका मतलब होता है सेपियंस, ठीक है ना। और ये जो है इन ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जीव को 2 प्रकार में डिवाइड किए, ठीक है ना, भाग दिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट था हम लोग का प्लांट एंड सेकंड था हम लोगों का एनिमल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के हैं रॉबर्ट एच वाइट लेकर, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और ये जो है 1969 में क्या किए थे, 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए थे। वो क्या क्या हम लोगों का है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। देखो ये तो चीज़ इजीली है, बस ऊपर के 3 याद करना पड़ेगा हम लोगों को ना, क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोग को 2 में क्लासीफाइड किए थे, ठीक है। और ये जो है हम लोग के 5 में क्लासीफाइड किए थे। और जो हम लोग प्लांट पढ़ेंगे ना, प्लांट में ना तो पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ अ प्लांट किंगडम, तो उनका नाम है कार्लस, ठीक है ना। इसका तुम बोलो तो स्पेलिंग लिख दे तुमको अभी हम, तो लिख लो अगर तुमको लिखना हो तो, ठीक है। इनका नाम था कार्लस लिनियस, ठीक है। ये जो है फादर ऑफ अ प्लांट क्लासिफिकेशन इनको बोला जाता है, ठीक है ना। ही वाज ठीक है ना। ये जो है हमारे प्लांट को क्लासिफाइड किया, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतना सब चीज़ है, नोट कर लो। ये रॉबर्ट हमारे साथ जो है ये 5 टाइप में हम लोगों का ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए थे। और बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर जो है 2 टाइप में हम लोगों को प्लांट को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए थे, ठीक है। और यही जो फर्स्ट है ये हम लोगों का नाम दिए थे, ठीक है ना, होमो सेपियंस। पहले के इंसानों को बोलते थे होमो सेपियंस। अभी जो हम लोग इंसान हैं, जैसे हम लोग का जो नक्स रूप है, रंग है, उसको बोलते हैं हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। नोट कर लो इसको पहले। तो ये देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को पढ़ने और समझने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात सुनो कि प्यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक
यूनिसेलुलर एंड हम देखते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये सब चीज़ को पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये सब चीज़ क्या होता है। ठीक है ना, क्या क्या बोले हम, देखो प्रोकार्योटिक, ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कहाँ पे यूकैरियोटिक, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, और यूनिसेलुलर। ये हम लोगों का जो 4 टॉपिक है उसको पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनो अच्छे से बात, ठीक है ना। देखो हम लोगों का जो कोशिका है, जो सेल है, वो 2 टाइप का होता है। ठीक है ना, एक को बोलते हैं एक कोशिका, एक को बोलते हैं बहुकोशिका। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर है। तो जो हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्या होता है हम लोग का, जो हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मतलब कि ओनली 1 सेल का होता है। फॉर एग्जांपल एग, जो हम लोगों का अंडा है वो हम लोग का एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का। एक को एग्जांपल ले लो, वो था नॉन वेज का, अब आ जाओ वेज में, किसका, मैंगो, ठीक है, आम। आम में एक होता है ना गुठली, वो एक है ना, तो वो हम लोग का एग्जाम्पल शो करता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, जो एक जीव में मात्र एक सेल होता है उसको बोलते हैं हम लोग है प्रोकैरियोटिक सेल। और जो हम लोग इंसान हैं, हम लोग के अंदर सेल बहुत सारा है। ठीक है, तो हम लोग को बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग के अंदर जो कोशिका है, जो सेल है, हम लोग को जिस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, हम लोग हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और जिस कोशिका में, जिस जीव में मात्र एक कोशिका होगा उसको बोलते हैं हम लोग हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग जो एनिमल है, हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक है। और जो हम लोग का बैक्टीरिया है वो क्या है, हम लोग का वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, अब आते हैं यूनिसेलुलर, आते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर एक कोशिका, जैसे मानो हम लोगों का एक पेड़ है, उसमें आम लगा हुआ है। ठीक है ना, अब कोई आम खट्टा है, कोई आम मीठा है। ठीक है ना, ठीक है, तो मतलब कि एक ही पेड़ में 2 प्रकार के जो फंक्शंस कर रहे हैं ना, अलग अलग है ना। ठीक है ना, वो अलग फंक्शन कर रहा है और एक अलग फंक्शन कर रहा है। ये कलर में येलो है और ये कलर में ग्रीन है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग का यूनिसेलुलर एक ही जगह पे होके अलग अलग फंक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब क्या होता है एक मल्टी सेलुलर, कि एक पेड़ में बहुत सारे आम हैं। ठीक है, और बहुत सारे आम क्या है, पके हुए हैं, है ना, तो वो शो करते हैं हमारे मल्टी सेलुलर, जो एक संग मिल के सब काम करता है। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पेड़ में हम लोगों का क्या हो सकता है, एक पेड़ में अलग अलग यूनिसेलुलर के यूकैरियोटिक सेल बने हो सकता है ना। मतलब एक ही पेड़ में बहुत सारे आम हो जिसका रंग हरा, नीला, पीला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक ऐसा भी हो सकता है एक पेड़ में सारे के सारे आम क्या है, यूनिसेलुलर, सारे के सारे आम क्या है, हरा है, और सारे के सारे आम क्या है, पीले हैं। ठीक है, तो ये बात समझे, नहीं समझे हो पूछ लेना, बता देंगे। अब इसको नोट कर लो, हम समझा रहे अब ये क्या है। ठीक है ना, ऐसे नोट कर लो। ठीक है, अब आओ समझते हैं कि हम लोग का मोनेरा क्या है। ठीक है ना, देखो मोनेरा क्या है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है ना, तो आर कॉल क्या होता है, यूकैरियोटिक। देख पता है ना, हम लोग का होता है, हम लोग का होता है सेल, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, और ऐसा क्या है, कोई शेप क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो जो न्यूक्लियस का जो शेप है उसमें डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, दे आर हेटरोट्रॉपिक, ये हम लोग का हेटरोट्रॉपिक का होता है। ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, को अलग नाम है हम लोग का है साइकोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, इस एग्जांपल क्या हम लोग का है, बैक्टीरिया। देखो है ना बैक्टीरिया, अभी हम क्या बोलते हैं हम लोग का, ये हम लोग को क्या होता है,
यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका का होता है हम लोगों का, ठीक है ना, और जो किसमें भी प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। दिस ग्रुप इंक्लूड मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ में क्या हुआ है, अलग अलग आम है, किसमें पीला है, किसी में नीला है, किसी में हरा है, ठीक है ना, पर एक ही पेड़ में ना है, तो इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देयर नोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल क्या है, एमोबा, ठीक है ना। देखो मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये हम लोग का क्या है, एमोबा है, ठीक है ना। इसमें अलग न्यूक्लियस है, सेल है, अलग सेल है, अलग सेल है, और इन सबका क्या काम है, फंक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग हैं प्रोटिस्टा। और जो फंगी में, तो दिस आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक है, और क्या ही हम लोग का यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। ठीक है, मात्र देख लो, एक ही हम लोग क्या ही है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ये क्या हम लोग का यूकैरियोटिक है, ये भी क्या हम लोग का है, यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। मेनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू मल्टीसेलुलर, इन लोगों में क्या है, कैपेसिटी है। वैसे ये होता है क्या हम लोग का, होता है यूनिसेलुलर, ठीक है ना, जो होता है क्या यूनिसेलुलर, पर इन लोगों में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो कैपेसिटी है कि इन लोग कन्वर्ट हो जाए किसमें, मल्टी सेलुलर में, ठीक है ना। और दिस फैमिली लाइफ फॉर्म कॉल्ड रिचेस, और एग्जाम्पल क्या है, मोनोकोट्स, ठीक है, ये लिख लो, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल के बारे में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का है प्लांट किंगडम का पार्ट। देखो प्लांट किंगडम हम लोगों को दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। एक है क्रिप्टोगेम्स, देखो फेनोरोगेम्स, ठीक है ना। क्रिप्टोगेम्स उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का सीड नहीं होता, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का बीज नहीं होता। तो ऐसा बहुत सारा फ्रूट्स है जिसमें हम लोग का बीज नहीं होता, सीड्स नहीं होता, ठीक है ना। और एक होता है हम लोग का फेनोरोगेम्स, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या होता है, सीड्स होता है, ठीक है ना, जो बीज से उगता है, ठीक है ना। देखो ये सोचते हो कि कैसे होता होगा, तो कभी देखो ना कि दीवार से पेड़ निकल गया है ना, तो क्या उसको कोई बीज डाला, कोई सीड डाला, नहीं डाला ना, वैसे होता, ठीक है ना। और इसका हम लोग का 3 टाइप होता है, थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसको बोलते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा, क्योंकि इससे जो पी है हम लोग होता है साइलेंट। और ये हम लोग का जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इसका 2 पार्ट है, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, ठीक है ना। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अगर इसके आगे बढ़ जाएंगे तो क्लास थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसका एग्जांपल होता है हम लोग का है एल्गी, ठीक है ना। अब इसमें जो एल्गी है ना, हम लोग का जो थेरोफाइटा है, उसमें जो एल्गी है ना, वो भी हम लोग का 4 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। एक का ब्लू एल्गी, एक हम लोग ब्लू एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग का ये नाम है, पर ये जो क्लासिफाइड है ये टेरिडोफाइटा, इसका जो एग्जांपल हम लोग का एल्गी है, ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग का एल्गी है, ठीक है, वो भी हम लोग को क्लासिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइटा का बारे में, जो एल्गी है इसका 4 पार्ट्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।